गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। खेती करने से पहले बहुत सारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हीं को फॉलो करके एक अच्छी तरीके से खेती की जा सकती है, जिनमें से कुछ स्टेप्स यहाँ लिखे गए हैं। इन सारे स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर देख लेते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। अब एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्या होती है, मिट्टी की, खेतों की, और खेतों में जो मिट्टी होता है उसको तैयार करते हैं सबसे पहले। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सीड्स मतलब बीज, सोइंग मतलब उसको बोना, और सिलेक्शन मतलब उसका चुनाव करना, यानी बीजों का चुनाव करना और उसको ज़मीन में बोना। ये होता है दूसरा प्रोसेस। तीसरा होता है एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी उसमें खाद का छिड़काव करना, खाद डालना खेतों में, ताकि उसकी न्यूट्रिशंस को बढ़ाया जा सके, मिट्टी की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बढ़ाया जा सके, जिसके लिए हम उसमें खाद डालते हैं। अब मैन्योर क्या है, फर्टिलाइज़र क्या है, इसके बीच में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैन्योर के दोनों एक्चुअली न्यूट्रिशन को बढ़ाने का ही काम करते हैं, लेकिन मैन्योर एक ऑर्गेनिक खाद होता है और फर्टिलाइज़र एक मैन मेड खाद होता है, और जिसको कि केमिकल से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना, मतलब पानी डालना। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स। वीड्स मतलब क्या होता है और पेस्ट मतलब क्या होता है। वीड्स मतलब खरपतवार, जो अननेसेसरी घास फूस उगाते हैं खेतों में, उनको बोलते हैं वीड्स। और पेस्ट मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े जो फसल को चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो इनसे बचाव, प्रोटेक्शन मतलब बचाव करना, यानी कि वीड्स, खरपतवार और कीड़े मकोड़ों से बचाव करने के लिए जो हम उपाय यूज़ करते हैं वो आता है फिफ्थ प्रोसेस में। नेक्स्ट उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। अब जब क्रॉप्स जो है वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाते हैं तो उनको काटने का काम, काटने के बाद उसको उनका थ्रेसिंग किया जाता है, यानी कि जो उसका भूसा होता है, जो आउटर कवरिंग जिसको हस्क बोलते हैं, तो उन अनाज को उससे अलग करने का काम होता है, वो थ्रेसिंग कहलाता है। फिर जो भूसा है उसको विनोइंग, विनोइंग मतलब हवा के जरिए उसको उड़ा देते हैं, और हमारा जो है ये अनाज जो है, जैसे गेहूँ हो गया या चावल हो गया, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल के अलग हो जाता है। अब जब वो अलग हो गया तो लास्ट प्रोसेस है उसका स्टोरेज। अब जो गेहूँ या चावल या और भी जो दूसरे फसल हैं वो निकल के आ गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजते हैं ये सब, तो उसकी स्टोरेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया गया तो वो सारे के सारे फसल ख़राब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं। तो स्टोरेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो ये थे कुछ ब्रीफ स्टेप्स। इसके बाद हम अलग अलग हर टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार क्यों किया जाता है, क्योंकि मिट्टी ही एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट एक बेस है जिसके ऊपर सारा का सारा क्रॉप का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी क्रॉप डेवलप होगा तो वो मिट्टी से ही न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेगा, उसको मिट्टी से ही पानी मिलेगा, मिट्टी से ही सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो मिट्टी का प्रिपरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए दो प्रोसेस है, पहला है प्लगिंग एंड दूसरा है लेवलिंग। प्लगिंग देखिए, प्लगिंग मतलब होता है खेतों की मिट्टी को कोड़ना, उसको उलट पुलट करना और उसको भुरभुरा बनाना। मिट्टी जो है बहुत सॉलिड फॉर्म में एक जगह दबा रहता है, उसमें हम सीड्स को सो नहीं कर सकते, बीजों को बो नहीं सकते, तो उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको कोड़ना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने खेतों में कि ज़्यादातर पुराने ज़माने में बैलों को लगाया जाता था उस काम पे, और उनके पीछे जो है इस तरीके से एक हल होता था। तो ये हल जो है ये ज़मीन में जाता था और ये ज़मीन की मिट्टी को कोड़ता था। धीरे धीरे इसमें टेक्निक्स आए, अदर टेक्निक्स का यूज़ हुआ, अभी ये ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है। तो ये हो गया प्लगिंग ऑफ फील्ड। ये करते क्यों हैं, इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। इनके एडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है कि मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, सॉफ्ट कर देता है, और बीज को पेनिट्रेट करने के लिए एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। अगर मिट्टी कड़ा होगा तो उसमें हम बीज को बो ही नहीं सकते, तो ये क्या करता है, उसको बीज को बोने के लिए मददगार साबित होता है। सेकंड स्टेप है ये सॉइल को हवा प्रदान करता है। मतलब अगर मिट्टी दबी हुई है तो उसके अंदर एयर इंटर नहीं कर पाएगा, और मिट्टी भुरभुरी है, हल्की सी है,
तो उसके अंदर एयर भी इंटर कर सकता है, और एयर इंटर करेगा तो बहुत सारे न्यूट्रिशंस को वो बढ़ाएगा। फिर ये प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर को भी मदद करता है। प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर का मतलब अगर इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी पूरी तरीके से अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, वो मिट्टी पूरी तरीके से उसको पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी। अगर वो मिट्टी भूरी नहीं हो, बिल्कुल ही दबी हुई सी रहेगी, तो उस पर पानी डालने पर वो पानी बह के दूसरी तरफ चला जाएगा, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में हेल्प करता है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स का मतलब था जो हम खाद डालते हैं उसके अंदर, वो खाद उसके अंदर बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। तो जब आसानी से यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो जाएगा, हर जगह एक बराबर खाद पड़ता है, तो उससे क्या होता है, फसलों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और जब मिट्टी लूज़ होता है तो उसमें अर्थवर्म भी बहुत आसानी से पनप सकते हैं। अर्थवर्म मतलब केंचुए, और केंचुए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फसल के लिए, बिकॉज उनका रोल क्या होता है, केंचुए जो है वो मिट्टी को सॉफ्ट बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे प्लगिंग के। नेक्स्ट टॉपिक है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब होता है कि इसको जो सॉइल्स होते हैं पहले वो कोड़ने की वजह से वो उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, अनइवन होता है, प्लेन नहीं होता है। उसके बाद उसको लेवलिंग किया जाता है। जब मिट्टी को हम कोड़ते हैं तो वो मिट्टी के बड़े बड़े जो है इस तरीके से पीसेस ऊपर आ जाते हैं। अब इस तरीके के पीसेस हैं तो इसमें ये एक लेवल में नहीं होता है। तो लेवलिंग का प्रोसेस के तहत इन जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं मिट्टी के, उनको तोड़ दिया जाता है और तोड़ के वो एक लेवल में ले आते हैं। तो इनको करने के लिए एक स्पेशल तरीके का डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं लेवलर, और वो आप लोगों ने देखा होगा कि एक पट्टे नुमा होता है प्लेन सा, इसको ट्रैक्टर के पीछे बांध देते हैं और ट्रैक्टर को चलाते हैं, तो ये इसको सभी जो मिट्टी के ढेले हैं उनको वो तोड़ता हुआ पूरा बराबर करता हुआ चला जाता है। तो ये 2 मेन प्रोसेस है जिसके तहत हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने से पहले। अब नेक्स्ट स्टेप में जब मिट्टी तैयार हो जाता है तो अगला स्टेप होता है उसमें बीज को बोना, और बीज को बोने से पहले उसका सिलेक्शन करना। सिलेक्शन ऑफ बीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब बीज ही अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो उसमें से फसल भी अच्छे क्वालिटी का तैयार नहीं होगा। तो हमें बीज ऐसा सेलेक्ट करना होता है जो पूरी तरीके से क्वालिटी वाइज अच्छा हो, उसमें कोई डिजीज़ ना हो और वो बहुत क्लीन हो। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है बीज को बोने से पहले। सबसे पहला फैक्टर है सीडलिंग शुड गेट एनफ स्पेस, यानी बीजों को एक प्रॉपर दूरी पे बोना चाहिए। जैसे ये फील्ड है, अब यहाँ पे एक सीड यहाँ लगाया तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए इसके बीच में। अगर ये पास पास में ऐसे लगा दें बहुत सारा सीड्स तो ये जो है ग्रो करने में दिक्कत होगा। इसको क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा हर एक सीड्स को, और ये अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। अगर एक सीड यहाँ है, इसको स्पेस भी नहीं मिलेगा डेवलप होने के लिए, और दूसरा सीड यहीं पे है, तीसरा यहीं पे है, ये यहाँ की न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये इसको जो है पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पास पास हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए ना इसको, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए इसको स्पेस भी चाहिए। एक सीड मान लो यहाँ है, एक यहाँ पे है, तो ये यहाँ का इतने दूर का एरिया का पूरा न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये यहाँ का इतने दूर का एरिया का न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर इसको हम पास में लगा दें तो ये इसी में से शेयर कर लेगा, तो सीड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। प्लस ये जब ग्रो करेगा इस तरीके से तो स्पेस ना मेंटेन होने के कारण जब सनलाइट आएगा तो इसके ऊपर गिरेगा और इसका शैडो इसके ऊपर गिरेगा, मतलब सनलाइट भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा इसको। तो ये बहुत सारी दिक्कत होती है जिसकी वजह से ये पैदावार बहुत कम होता है। तो इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, सीडलिंग्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ। अब क्या है कि इसको ज़मीन के अंदर एक प्रॉपर डेप्थ में यानी गहराई में बोना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ ये लेवल है फील्ड का और सीड को हम यहाँ से इसके अंदर थोड़ा यहाँ तक बो दिए, और एक जगह है कि ये इसको हम बहुत ऊपर तक ही बो दिए यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि ये एक्सपोज होगा। यहाँ पे हो सकता है कि कोई पक्षी आ जाए या फिर कोई पशु आ जाए, वो इसको यहाँ से निकाल के खा जाए। ये प्रॉपर डेप्थ में होने से क्या होगा, सुरक्षित रहेगा और इसकी जड़ें भी अच्छी तरीके से पकड़ बनाएंगी। तो एक प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर स्पेसिंग ये बहुत ज़रूरी होता है बीज को बोने से पहले। अब इसमें आता है मेथड्स ऑफ सोइंग सीड।
यानी बीजों को बोने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा होता है सीड ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग में सीधे इसको हाथों से छिड़का जाता है, बीज को लेके हाथों में और खेतों में छिड़क दिया जाता है। ये बहुत आसान तरीका है, हाथों में लिया और बीज को छिड़क दिया, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस है। जैसा कि हमने बताया, पढ़ा लास्ट टॉपिक में कि बीजों का प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डेप्थ में होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हाथों से छिड़कते हैं तो बीज कहीं पे ज़्यादा गिर जाता है, कहीं पे कम गिरता है, तो ये प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन नहीं हो पाता है, जिससे कि वो एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा ये है कि जब उसको हम सरफेस पे ही छिड़क देते हैं तो मिट्टी उसके ऊपर बहुत कम कवर कर पाती है, यानी कि वो प्रॉपर डेप्थ में नहीं जा पाता है, जिसके वजह से वो एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज यानी कि वो चिड़िया वगैरह उसको वहाँ से खन के और खा सकती हैं उन बीजों को, तो बीज वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरा मेथड है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल मतलब एक तरीके का ये डिवाइस है, एक तरीके का मशीन है। ये एक मशीन जो है, इससे क्या होता है कि प्रॉपर डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहती है, मतलब स्पेसिंग बीजों के बीच में, और वो काफ़ी डेप्थ में जाके, एक प्रॉपर डेप्थ में जाके भी बीजों को गाड़ देता है। उसके ऊपर अच्छे तरीके से कवरिंग होती है सॉइल की। तो ये वाला मेथड जो है आज के ज़माने में यूज़ होता है, सारे किसान इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है बीजों को बोने का। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके डिफरेंसेस को समझेंगे।